फैमिली एपिसोड 3 के साथ मैं हूं सोनिया शहजाद खान और आज हम यूआईटी के जिस चमकते सितारे से आपको मिलवाना चाह रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा, यहाँ से बैचलर्स किया, अब जो है वो टेलीकम्युनिकेशन को हेड कर रहे हैं। मजीद उनकी कामयाबी का जो सफ़र है वो इस मकाम तक किस तरह पहुंचे, ये जानने के लिए मैं दावत दूंगी आज अपने इस लाइव सेशन में वामिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वामिक, हाउ आर यू डूइंग? तो कैसा है वहाँ पे सब कुछ, किस तरह से चल रहा है? तो कोरोना की सूरत हाल है। हाँ, बस कोरोना आ गया और दूसरे ये कि अब काफी चीजें चेंज हो गई है। अच्छा वामिक, आप जो है 2004 के पास आउट हैं यूआईटी से और माशाल्लाह आज आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। ये आपका जो सफर है मेरे ख्याल में कितने साल का, मैं ऐसे कहूँ कि इट्स बीइंग मोर देन 15 इयर्स आई गेस कि आप पास आउट होने के बाद आपने सब किया। एग्जैक्टली, आप उसको इस तरह कर ले, बिल्कुल ठीक है, 15 इयर्स कर ले। उस दौरान काफी स्ट्रगल्स हैं, यानी कि ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है, इस तरह काम किए कि यानी कि एक्स्ट्रा जॉब्स की थी स्टडीज के दौरान, उसके बाद फिर वैसे कराची में काम किया था, फिर यहाँ तक पहुँचे। तो हाँ, नो डाउट बहुत स्ट्रगल वाला सफर है और चल रहा है उसी तरह, और अच्छी बात है, स्ट्रगल होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, अच्छा तो फिर मुझे बताएं कि जो आपकी पहली जॉब थी वो किस तरह से आपने हासिल की जब आपने पास आउट हो गए यूआईटी से? तो फिर आपकी पहली जॉब, पहली इंटर्नशिप हम कह सकते हैं, कितने अमाउंट थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे क्या बनना है? शुरू से ही सोच लिया था कि पाकिस्तान से बाहर जाना है और फिर काम करना है, या तो फिर ये प्लानिंग का आहिस्ता आपने? एक मोटिवेशन थी कि हाँ यार बाहर जाना है, जरा स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कब करनी है? बैचलर्स में करनी है, मास्टर्स में करनी है, इसका है। तो अच्छा, फिर बैचलर्स में यूआईटी में जब एडमिशन मिला तो 2004 की बात है, उस वक्त एडमिशन हुआ था। 2008 में पास आउट हुए थे हम लोग। तो उसके बाद जाहिर सी बात है एक बंदे के ऊपर एक स्टेज आ जाती है कि यार अब मुझे जॉब सर्च करनी है। कुछ अर्से के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे घर वाले भी थोड़े ऐसी नजर से देख रहे हैं कि यार ये घर पे क्यों बैठा हुआ है। लेकिन खैर ऐसे देखते नहीं है, लेकिन आपको फीलिंग आ जाती है कि यार नहीं यार, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि नहीं यार अभी बाहर निकले जाकर कुछ करें। वो होती थी, मायूसी आती थी कि यार ये क्या मुसीबत है यार, पढ़ाई कर ली है, जॉब नहीं लग रही है। आसपास के जो लोग थे उनकी जॉब्स लग रही थी, समझ नहीं आता था। खड़े खड़े यानी कि बात दफा ये होता था, खड़े हुए कहीं बेगम फोन आ गया, यार क्या हुआ है यार, जॉब नहीं लग रही है। चलो ठीक है। खैर इत्तेफाकन फिर इटलाइज में एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो ठीक है सही है, बिल्कुल डिफरेंट जॉब थी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था उस टाइम के। तो इटलाइज में हुआ, इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे जॉब लगी। उधर एज अ कंटेंट मैनेजमेंट इंजीनियर था मैं। एडमिशन के लिए अप्लाई किया कि देखते हैं एडमिशन होता है कि नहीं होता। वो इत्तेफाकन एडमिशन भी हो गया, उधर स्वीडन में एडमिशन हो गया। स्वीडन में एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उस टाइम पे स्वीडन में वो फीस की टेंशन लग गई कि यार अब फीस कहाँ से देंगे। ठीक है सही है, ये हो गया, जाहिर सी बात है, अब ये खास हद तक एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, ये थोड़ी के पूरे वो कानून के खजाने के यहाँ पे ले जाओ। बिल्कुल। तो इत्तेफाकन कि फिर हुआ ये कि वो एजुकेशन उस वक्त फ्री थी उस जमाने में स्वीडन में। तो हाँ जी, ये प्लस पॉइंट। तो वो फ्री एजुकेशन थी, सिर्फ रहने का खर्चा था, तो वो किया जाके वहाँ पे। फिर वहाँ पहुँचे, उधर जाके स्टडी शुरू की। अब वहाँ पहुँच के फिर अब कराची के अंदर तो ये होता था कि नहीं यार पढ़ना है, जाके बाहर जाना है, ये वो इधर उधर इस तरह का था। जब बाहर निकले यार उधर तो दुनिया ही अलग, उधर तो गेम ही और चल रही है। उधर तो सबसे पहली बात तो ये कि कराची में जाके जब भी मूड हुआ, दिल करा, मुँह उठाया, पहुँच गए, चाय पराठा खाया और बस खत्म बात ही। वहाँ पे तो सबसे पहले यही नहीं समझ आता कि खाना क्या है। मुझे याद है अच्छी तरह कि मुझे जो पहला टास्क मिला था वहाँ पे स्वीडन में, जो एडमिशन हुआ था, इलेक्ट्रिकल में मेरा एडमिशन हुआ था विद कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन। अच्छा, तो मेरा जो बेसिक मेरी थी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेरी एक वो थी लैब थी। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है सही है, मैं लगा दूंगा ट्रांजिस्टर वगैरह और चीज़ें लगा दूंगा और मेजर कर लूंगा, या कुछ चीज़ें कोई इस तरह की लैब होगी आगे पीछे। वो जनाब क्या हुआ कि पूरी एक मुझे छोटे से बैग के अंदर किट मुझे पकड़ा दी। उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर था, रजिस्टर वगैरह था, और ये थी और ब्रेड बोर्ड था। कहते वो पावर सप्लाई, वो आपका बेंच है, जाए जाके आप अपना लैब करें। इतना मोटा वो मुझे लैब का उन्होंने वो दे दिया था पूरा ब्रोशर। अब यूआईटी के अंदर मुझे आता एक पेज मिला करता था, की और खत्म की और दे दी कि हाँ भाई लैब हो गई, ठीक। वो ब्रोशर दिया, उसको देख के मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि वो था क्या कि वो आपको बनाना था, जो आपका जो मल्टीमीटर होता है वो बनाना था आपने। अब मैंने कहा यार ये तो मैं सदर जाके लेता रहूँ, ये यहाँ पे मैं किस तरह बनाऊंगा। तो पहला वो धचका मुझे लगा, उसमें तो मेरे आंसू निकल गए। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होना। तो
बहरहाल लेकिन अब एक था कि नहीं यार आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है इसको। खैर फिर गूगल देखना शुरू किया, अच्छा इधर से कोड कॉपी किया, उधर से कोड किया, ये क्या। मेरे साथ लड़के थे, जो मेरा बैच था उसके में मेरे साथ लड़के थे, ईरान के लड़के थे, इंडिया के लड़के थे, फलस्तीन वगैरह के थे, पाकिस्तानी हम 2-3 थे। वो एकदम यानी कि जो ईरानी लड़के और इंडियन लड़के वो ऐसे बना दिया करते थे कोड, मैं बैठा रह जाया करता था। मैंने कहा यार ये तो मसला हो गया कि आप ठीक है सही है, वो पाकिस्तानियों पे बात आ गई कि यार ये तो गलत हो गया, हम ही फिसल के रह जाते हैं, बाकी सारे आगे निकल जाते हैं। तो खैर फिर रातें काली की तो निकले आ गए, तो हो गया था। तो लेकिन उस दौरान फिर काफ़ी चीज़ें सीखी कि अकेले रह के सीखा कि यार किस तरह सरवाइव करना है आपने, लिमिटेड बजट के ऊपर आपने किस तरह रहना है। आज मैं माशाल्लाह से आई वर्क इन आफ्टर दिस ये एजुकेशन के बाद आई हैव वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉर एग्जांपल लाइक एयरकॉम इंटरनेशनल मैंने काम किया, वेल नोन वेंडर है उनका। और फिर मैंने वहाँ पे रहते हुए मैंने काम किया, मैंने ओमान के लिए काम किया, मैंने ओमान में काम किया, मैंने इराक में काम किया, HSL में जाके मैंने काम किया, मैंने टेलीनॉर में काम किया है। तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आ गया था उस वक्त। फिर उसके बाद मैंने मोटरोला में काम किया, मोटरोला में एज अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर काम किया, और उधर एक अलग एनवायरनमेंट था। माशाल्लाह STP के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अभी करंटली क्या जॉब का है, और उस वक्त आपको था, कॉन्फिडेंट थे आप इतने के नहीं मुझे मिल जाएगी? और जाके स्टूडेंट्स को अक्सर ये होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जॉब के लिए बड़ी इनको लगता है कि नहीं हम अपनी रिलेटेड फील्ड में कर पाएंगे। उस वक्त असल में ये था कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस वक्त डर था कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरा जो ईयर था ना स्वीडन में एडमिशन का, वो था 2008, ठीक है। अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो 2008-2010 जो था इट वाज अ रिसेशन ईयर फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये रहा था कि लोग जॉबलेस हो रहे थे, और जॉबलेस होने के बाद जो जॉबलेस होने की जॉब भी लगनी थी, उसमें एक आप भी थे कि यार मुझे भी जॉब चाहिए, मैंने भी मास्टर्स कर लिया। तो बहुत मुश्किल, यानी कि मैं जाता था इस तरह के हालात हो कि मैं गया हूँ इंटरव्यू देने, सब कुछ हो गया, आखिरी इंटरव्यू जब होता था बस उसमें जाकर रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन नो यूर सिंस स्वीट, तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्वीडिश लोगों को करेंगे। तो ये होता था, एक टाइम पे लगता था कि हाँ यार जॉब मिली, फिर ये होता था कि नहीं यार नहीं मिली, तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी आ गई थी। तो नो डाउट जॉब में स्ट्रगल है, तो यहाँ पे ये होता है कि आपका जो मुकाबला चल रहा होता है वो मल्टीपल लोगों के साथ चल रहा होता है। मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग। और फिर जब ये नो डाउट ये एरिक्सन जो है, मेरा एक ड्रीम था कि मैंने एरिक्सन में काम करना है, क्योंकि जब स्वीडन में डे 1 से आए थे एरिक्सन सुनते चले आए थे, क्योंकि एरिक्सन स्वीडन की कंपनी है। तो एक काम करना था कि यार एरिक्सन है, बस एरिक्सन में जाना है किसी तरह। अब वो मुझे लगता है कि वही कई ड्राइव थी बैक समवेयर इन माई माइंड, जो कि मुझे आज यहाँ तक लेके आ गई। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत चीज़ें अचीव करनी है, नहीं, बट द थिंग इज कि जो मेरा एक छोटा सा ख्वाब था वो मैंने अचीव किया है। अच्छा, STP एरिक्सन में आप काम कर रहे हैं, तो STP की थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ है, और वो के बारे में मालूमात नहीं रखते या दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन। बिल्कुल एग्जैक्टली, बेसिकली जो मेरी जो जॉब की नेचर है वो इस टाइप की है कि आई एम ऑन द R&D साइड, ठीक है। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड पे चला गया हूँ। मैंने पिछली कंपनीज में नो डाउट बिल्कुल अप फ्रंट जाके काम किया, ठीक है, लेकिन अब ये हुआ है कि जाहिर सी बात एक्सपीरियंस आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब मैं बिल्कुल बैक एंड पे ऊपर आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ R&D की साइड पे। वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हैं, टेलीकम्युनिकेशन के हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस तरफ अपना फोकस कर लें, तो उनको आसानी से जॉब भी मिल सकती है और वो उनके लिए पढ़ाई भी आसान हो जाएगी? देखिए पहले तो मैं एक बात बताऊँ ना कि सबसे पहले एक चीज़ जो है, जो नए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जो है वो आसानी वो निकालते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आसानी है ही नहीं, ठीक है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है। तो आसानी तो आप निकालते हैं, आसानी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आसानी से बस घर में बस सोने के लिए बेड मिल जाता है, वो भी अम्मी अब्बू के घर, और कहीं वो भी नहीं मिलता, ठीक है। तो आसानी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि अब फर्ज करें अब आपने मास्टर्स बैचलर्स कर लिया सब कुछ, ठीक है, तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू सम काइंड ऑफ अ जॉब, ठीक है। कहीं पे भी लगो, इंटर्नशिप कर लो, अप्रेंटिसशिप कर लो, मुफ्त में काम कर लो, काम करो अपनी फील्ड से रिलेटेड, हाँ, जो भी फील्ड से रिलेटेड करो, या इंडस्ट्री में घुस जाओ बस, क्योंकि उससे होता है कि इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। पता लगता है कि हाँ यार मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक
है, कहीं पे भी ये नहीं बताया जाएगा कि ट्रांजिस्टर का एनपीएन और पीएनपी ये सिर्फ किताबों की बातें हैं, बस वहीं पे होकर खत्म हो जाए। तो इंडस्ट्री में घुसे, सबसे पहला काम ये है। आप इंडस्ट्री में घुस गए, किसी भी तरह जॉब पकड़ लिया आपने, आप एक्सपीरियंस अपना गेन करें, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लेना है, ठीक है। 2 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया, फिर उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है। आप जॉब करें, आपका पढ़ाई करें, उसमें फिर ये होगा कि जैसे आपने जब जॉब कर ली, आप देखें कि आपने उस फील्ड से रिलेटेड मास्टर्स करना है, अगर वो आपकी स्टडी से रिलेटेड फील्ड है। अगर ये हुआ है कि फील्ड डिफरेंट हो गई है, इंजीनियरिंग खत्म हो, बैचलर्स खत्म हो गया, वो फील्ड बिल्कुल दूसरी निकल गई, कहीं और चली गई है, तो ठीक है, सही है, फिर आप अपना मास्टर्स देख लिया, तो उस हिसाब से करना है, बैचलर्स के हिसाब से करना है, या फिर जॉब के हिसाब से करना है, या आपके ऊपर। तो दैट्स नॉट अ थिंग। आप अपने आप को फोकस रखो कि आपने करना क्या है लाइफ में, अचीव क्या करना है, एक गोल बनाओ और उसको फॉलो करो। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि स्वीडन में जॉब मार्केट, और अगर कोई स्टूडेंट वहाँ मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो किस तरह आपको लग रहा है वहाँ पे एनवायरनमेंट के दे कैन कम आउट, मतलब जो जॉब मार्केट है अभी? जो रियलिटी है वो ये है, सिचुएशन काफी बैड है इन दैट सेंस कि न्यू हायरिंग नहीं हो रही। मैं इस वक्त यहाँ पे अकेला डेवलपर हूँ इस ऑफिस के अंदर, जो मेरा यहाँ पे इस कॉर्नर रीजन में जो एरिक्सन है, उसमें मैं अकेला डेवलपर हूँ। मेरे साथ आप सोचे 7 बंदों की टीम आई, ठीक है, 7 बंदों की टीम, 7 नहीं हायर हुए, इनके इंटरव्यूज हो गए थे, वो वहीं बैठे रह गए। अच्छी बहुत अच्छी याद है वहाँ से, क्या क्या याद दिलाऊं बहुत चीजें। सही। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में काफी देर से आ रहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपका था ना, कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 साल का किया था, तो उसके बाद उस वक्त आपको लगता था कि 2004 की अगर मैं बात करूँ तो उसकी मार्केट वैल्यू या उसका स्कोप ज़्यादा था, या अगर हम 2020 की बात करें, आप आज से 5 साल की बात करें, तो आपको क्या लगता है इस फील्ड में कितनी स्पेस बची है अभी कि आप? देखिए, स्पेस तो बहुत है, बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेस बहुत है ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, है ही इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं आपको बताऊँ ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपकी जो इंडस्ट्री है, अब अगर मैं टेलीकॉम में काम करूँ, टेलीकॉम इज नॉट अ टेलीकॉम एनीमोर, ठीक है। टेलीकॉम इज अ मर्जर ऑफ, यानी कि उसके अंदर आईटी भी आ गई है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी आ गया, सब कुछ हो गया। स्पेशली अब ये 5G जो हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या हो रहा है, अब आप लोग क्या कर रहे हो, अब आप स्मार्ट वॉच बना रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपकी हार्ट बीट मॉनिटर कर रहा है, ये आपका डॉक्टर को दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलीकॉम भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, ठीक है। नोट अगर लग रही है, आपने देखा है बड़े बड़े जो स्मार्ट एंटीनास लग रहे हैं, एलटी के जो एंटीनास लग रहे हैं, जो दूसरी चीजें लग रही है, वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा से है और हमेशा रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं नहीं जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ें तो वो अच्छे से पढ़ें, और दूसरी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत है, बल्कि उसी की इम्प्लीमेंटेशन, अब तो आगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है सारा कुछ, गेम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो रहा है, ठीक है। आपके मॉड्यूल्स बन रहे हैं उसके अंदर, आपके माइक्रो प्रोसेसर पूरा सारा कुछ हो रहा है, आपके मिनी FPGA बोर्ड उधर लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है उसमें। बाय द एंड ऑफ द डे जो सारी जो चीज़ घूम के आ रही है ना, वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पे घूम के आ रही है। ये जो टेलीकॉम हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, वो इसके शूट आउट्स हैं, सही, ठीक है। लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहीं नहीं जाना। तो अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप नहीं है, या कोई आपसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप ही स्कोप। अब मैं चाहूँगी कि लास्ट लाइंस जो है आप वो ऐड करें, न्यू एडमिशन्स जो इस तरफ आना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आपकी क्या होती है ना पंचिंग लाइंस जिसे कहते हैं, कि आपके जो 15 साल का निचोड़ जो है वो लाइंस आप अगर शेयर करें। नहीं, जो काम करें, जितना करें, शौक से करें, ठीक है, दिल लगा के करें वो काम, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढें। किसी भी काम में आप शॉर्टकट नहीं ढूंढें, आप उसको प्रॉपर तरीके से करें। द मोमेंट आप शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू करेंगे, आप उसी वक्त अपनी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करना शुरू कर देंगे। इंसान के पास बेपनाह पोटेंशियल है, ठीक है। वो पोटेंशियल आपको उसी वक्त पता लगता है जब आप किसी स्ट्रगल से गुजरते हो, फिर आपको पता लगता है कि नहीं यार, मेरे अंदर तो यही चीज़ें छुपी हैं। तो उसको डिस्कवर करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू, यानी कि ऑनेस्टली आपने चलना है अपने काम के साथ, और मेहनत से, जो भी काम करना है मेहनत से करना है, मेहनत से नहीं घबराना, ठीक है। और बाकी ये कि बड़ों की इज्जत करें और उस्तादों की रिस्पेक्ट करें।
यही है उनके लिए कि अच्छे से काम करें और ये सोच के काम ना करें कि बस यार अम्मी अब्बू ने कहा तो एडमिशन ले लिया, ठीक है अम्मी अब्बू कितना एडमिशन लेते हो, लेकिन ये है कि काम तो आपने खुद करना है ना, मेहनत तो आपने खुद करनी है। तो मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें और स्कोप बहुत है, आप जो भी कर रहे हैं स्कोप आप खुद क्रिएट करते हैं। इसको इस तरह नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसका नहीं, आप कंप्यूटर इंजीनियर का बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर जो मुझसे आगे का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यही है कि आप अपना स्कोप खुद क्रिएट करते हैं, यू हैव टू बी क्रिएटिव, अपने आप को इंडस्ट्री के साथ अलाइन रखो, ठीक है। इंटर्नशिप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो, स्टडीज़ करना शुरू कर दो, नॉलेज आएगा, कल को इंडस्ट्री में जाओगे लेकिन क्यों नहीं मिलती। थैंक यू सो मच मोमिक, आपके साथ आज बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बड़े अच्छे आपने गाइडलाइंस दी, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो बाहर आने का सोच रहे हैं और प्लान्स कर रहे हैं और जो जॉब के लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जॉब मार्केट नहीं है और हमें जॉब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सबकी पहली फिक्र यही होती है कि हम कहीं ना कहीं जॉब कर लें। तो इन सेशंस का यूआईटी की जानिब से तमाम तर सेशंस का एक अहम मकसद भी यही है कि वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वाकई, तो वो राब्ता करें आप जैसे कामयाब लोगों से और फिर अपना करियर जो है वो मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मोमिक, थैंक यू। एलुमनाई सक्सेस स्टोरी की नई एपिसोड के साथ इंशाल्लाह हम जल्द यहाँ मौजूद होंगे और यूआईटी का कोई और चमकता सितारा अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेगा और आप लोगों को गाइडलाइंस भी देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।